और ये जो भर्ती निकलती है ये 10वीं लेवल पर निकलती है, और ये भर्ती मेरे भाई पूरे भारत में एक सनसनी बना करके रख देती है। और बने भी क्यों ना भाई, पूरे भारत में इकलौती एक ऐसी पद है 10वीं लेवल पे जिसमें सबसे ज्यादा सैलरी है, सबसे ज्यादा एडवेंचर है, सबसे ज्यादा मजा है। ठीक है, यहाँ पर दिखने में तो ये कांस्टेबल लेवल वाली नौकरी लगती है, लेकिन जब आप इसके बारे में जानेंगे तो आपके मतलब ऐसा लगेगा कि बस यही नौकरी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम बात कर रहे हैं मेरे भाई इंटेलिजेंस ब्यूरो के सिक्योरिटी असिस्टेंट के पोस्ट की। ठीक है, जिसकी भर्ती अभी 2025 में लगभग 5000 पोस्टों की आई है। तो इस वीडियो के अंदर में हम सारी बातें करने वाले हैं। सबसे पहले हम पोस्ट डिटेल की चर्चा करेंगे, फिर वैकेंसी की चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद क्या एज, क्या एलिजिबिलिटी, क्या एग्जाम पैटर्न इसमें चाहिए, वो सारी बातें, और अंत में सबसे फेवरेट आपका जो है जॉब प्रोफाइल और प्रमोशन, हम उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर आईबी को लेकर के, तो असल में सिक्योरिटी असिस्टेंट मेरे भाई यहाँ पर ये कौन सी पोस्ट है, या सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव भी आप कह सकते हैं। तो असल में देखो क्या होता है, जैसे आप दिल्ली पुलिस में देखते हो, आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के पुलिस में देखते हो, तो सबसे नीचे शुरू होता है कांस्टेबल, फिर हेड कांस्टेबल, फिर एएसआई, एसआई, इस तरीके से करके सारे पद होते हैं। आईबी में भी मेरे भाई यहाँ पर जो होता है वो सबसे निचला जो पद होता है, जहां से बिगिनिंग होती है, वो सिक्योरिटी असिस्टेंट की होती है। ठीक है, जो लेवल 3 की नौकरी है, और इसकी जो जनरली सैलरी होती है वो 21,000 से लेकर के 70,000 के बीच में। हालांकि अभी की रिसेंट जो टाइम है यहाँ पर, उसमें लोगों को जो सैलरी मिल रही है वो 45,000 के करीब मिल रही है, और 8th पे कमीशन अप्लाई होने के बाद में ये सैलरी उनको 65,000 से 70,000 के करीब में मिलनी शुरू हो जाएगी। तुम खाली इस सैलरी के ऊपर में मत जाओ, इस सैलरी के अलावा और भी काफी सारा जो है वो पर्क मिलता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो हर महीना जो पैसा आपको आ रहा है उसके साथ उसको 20% और ऐड कर दीजिए, वो सिक्योरिटी के नाम पर आपको पैसा मिल रहा होता है, जिसको हम स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस कहते हैं। ये आईबीएससीआईओ वालों को भी मिलता है, और साथ में यहाँ पर ऐसे वालों को भी मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अक्सर आपने सुना होगा 13 महीने की सैलरी, 13 महीने की सैलरी। असल में उस 13 महीने की सैलरी में भी एक फंडामेंटल है। जनरली क्या होता है मेरे भाई कि सैटरडे संडे छुट्टी रहता है, तो जो सैटरडे संडे वर्क करता है मैक्सिमम 30 दिनों तक, तो उसको यहाँ पर जो है 13 महीने का सैलरी बना करके दिया जाता है। ठीक है, और 90% ऑफ द लोगों को यहाँ 13 महीने की सैलरी मिलती है। क्यों? क्योंकि काम ही ऐसा है कि उनको मजबूरी में सैटरडे या संडे काम करना पड़ता है। कभी सर्विलांस में ड्यूटी लग जाती है, कभी यहाँ पर ग्राउंड पे ड्यूटी लग जाती है, तो करना पड़ जाता है। इसी वजह से उनको 13 महीने की सैलरी जो है वो आती है। ये जो आपका एसए का वर्क है, ये किस डिपार्टमेंट में आता है सीधा? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में आता है, मतलब अमित शाह। ठीक है, होम अफेयर्स सुनते ही यहाँ पर अमित शाह आपको याद आ जाते हैं, तो बिल्कुल गृह मंत्रालय के अंडर में यहाँ पर आएगा, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है ये। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पर तो सबसे मजे की बात जो है वो ये है कि इसमें होम पोस्टिंग मिलती है। मतलब आप सीजीएल में देखो, आप नौकरी के लिए भरते हो, आपको पोस्ट भी मिल जाती है, लेकिन कई बार आपको आपका शहर नहीं मिलता। ठीक है, आईबीएससीआईयू में भी आपको होम पोस्टिंग नहीं मिलती है, उसमें पहले आउटर में भेजता है। अगर आप आईबीएससीआईयू में सेलेक्ट हो जाओगे तो पहली पोस्टिंग आपको बॉर्डर एरिया में, नक्सल एरिया में एकदम बाहर भेजेगा। ठीक है, लेकिन इसका सबसे मजेदार बात ही यहाँ पर यह है, 10वीं लेवल की नौकरी में तुम अप्लाई करो, सेलेक्ट हो गए, तो तुमको तुम्हारा होम स्टेट दिया जाएगा, क्योंकि इसमें डोमिसाइल के नाम पर जो है वो नौकरी दी जाती है। आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो पहले मांग लेते हैं, एसीआई में डोमिसाइल वाला कहानी नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर हम इसके पीछे का वैकेंसी देखें तो 2023-22 की वैकेंसी थी, जो कि 23 में पेपर हुआ था, उसमें 1671 थी, लेकिन इस बार 2025 में 4987 के करीब में वैकेंसी आई है। इसमें भी कैटेगरी वाइज थोड़ा अगर हम बाइफरकेट करें तो जनरल के लगभग 2471 पद हैं, ईडब्ल्यूएस वालों का 501 सीट है, ओबीसी वालों के लिए 1015 है, एससी का इतना है, एसटी का इतना है, टोटल इतना है। अगर इसी को हम थोड़ा स्टेट वाइज भी तोड़ करके देखें, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा, जिस तरीके से वैकेंसी निकली उसमें सबसे मजेदार बात यह है कि दिल्ली को मेरे भाई सबसे ज्यादा खबरियों की जरूरत है, 1124। तो ये अलग अलग राज्यों की है, जिसमें सबसे मजेदार बात है दिल्ली में आपको मिल जाएगा, फिर उसके बाद में लखनऊ में है 229। हमको लग रहा है योगी जी की बहुत ज्यादा जरूरत है उनको खबरियों की। ठीक है यूपी गवर्नमेंट को। फिर बेंगलुरु में है 204 के करीब में, और सबसे अगर हम बात करें यहाँ पर तो पटना में 164 जो है वैकेंसीज निकली हुई है। मुंबई में भी अच्छा खासा है, 266 है। उसके बाद में त्रिवेंद्रम में जो है 334 है, अहमदाबाद में 307 है। अच्छा, इसमें एक और बात बताएं तुमको, ऐसा नहीं है कि खाली मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो है भर्ती निकलती है, नागालैंड जैसे यहाँ पर इलाकों में ही भेजा जाता है। और यूं समझ लो, जितना दूर इलाका, जितना बॉर्डर या नक्सल इलाका, उतना ज्यादा सैलरी के मामले में बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, काम का आराम तो रहता ही रहता है, लेकिन बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो जैसे मैंने बहुत सारे इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं, लेकिन जैसे नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, ये सारे क्षेत्रों में भी अच्छी वैकेंसीज आती है, और यहाँ पर लोग जाते हैं जॉब करने। ठीक है, अब बोलोगे सर इतना हुआ बना दिए, तो थोड़ा ये बता दो कि नौकरी क्या है, कब से इसका फॉर्म निकलेगा, क्या कैसे रहेगा सर, कितना मतलब चरण में पेपर होगा, सारी बातें। तो हमने कहा थोड़ा ठहरो, सब्र करो, मजा आ रहा तो पहले वीडियो को तुम लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। 26 जुलाई को इसके फॉर्म के डेट आ जाएंगे, और तुम्हें लगभग 1 महीने से थोड़ा सा कम डेट मिलेगा, और 17 अगस्त तक मेरे भाई जो है
आप अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि 10वीं लेवल की पोस्ट है तो उम्र 18 से लेकर के 27 तक मेरे भाई हो जाएगी। 18 से कम उम्र वालों का नहीं होगा, 27 से ज़्यादा वालों का नहीं होगा। लेकिन रिजर्वेशन जिंदाबाद है, और रिजर्वेशन जहाँ जिंदाबाद है तो वहाँ पर SC ST वाले भाई लोग को 5 साल का रिजर्वेशन है, और OBC वालों को 3 साल का रिलेक्सेशन है। यानी OBC वाले 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं और SC ST वाले 32 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके डॉक्यूमेंट होने चाहिए, और वो राज्य सरकार वाले नहीं होने चाहिए, वो केंद्र सरकार वाले होनी चाहिए, क्योंकि ये बहाली जो है वो केंद्र सरकार की है। अब बोलोगे सर, हाँ, तो इसीलिए क्वालिफिकेशन में क्या क्या चाहिए? 10वीं पास हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट उस राज्य का चाहिए जहां से आपने यहाँ पर शिक्षा प्रदान की है, मतलब पाई है आपने वहां पे, और लोकल नॉलेज का मतलब लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। पता चले कि तुमने तमिलनाडु से भरा और वहां का तुमको लोकल लैंग्वेज नहीं आता है, नौकरी नहीं मिलेगी। जहां से तुम भर रहे हो वहां का तुम्हारे पास में लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना जरूरी है, तभी तुम इंफॉर्मेशन लोगे और अपने मालिक लोगों तक पहुंचाओगे, जी मालिक यहाँ पर ये हुआ। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फॉर्म अप्लाई करने का तरीका क्या है। तो भैया देखो, ये कोई SSC का वेबसाइट पे जाके तुम मत भर देना कि हम तो OTR कर लिए थे, हमारे में आया नहीं, कहाँ से निकलेगा। SSC वैसेसी इसको नहीं करवाती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में ये होता है। तो उनके वेबसाइट पे तुम्हें जाना होगा, वहां जाने के बाद में IB सिक्योरिटी असिस्टेंट के नाम से चीजें आएंगी 2025 के नाम से। वहां पर जब तुम क्लिक करोगे तो फिर पहले रजिस्टर करना होता है और फॉर्म फिल करना होता है और डॉक्यूमेंट अपने अपलोड करने होते हैं। ठीक है, वहीं पैसा करो भरो, उसके बाद सबमिट करो और कंफर्मेशन लो अपना। ठीक है, तो अभी फॉर्म आया नहीं है, जैसे आएगा एक्टिव हो जाएगा तब भर देना, नहीं तो जा करके कमेंट में लिखो सर यहाँ पर तो ये दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, तो अभी पिछली जानकारी के आधार पर हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक है ना, समझ गए बात को लेकर के। तो अभी ये पूरी तरीके से ऑफिशियली अभी आउट नहीं है सारी चीजें, बस एक पर्ची आया था उसके आधार पर ये चीजें आपको बताई जा रही हैं। ठीक है, थोड़ा हो सकता है चेंजेस भी आपको देखने को मिले, बट मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ बहुत ज्यादा चेंजेस होगा, नॉर्मल इतना ही रहेगा। ठीक है, जैसे अभी आपने IB ACIO में देखा 3 चरण में पेपर होता है। टीयर 1 हम इसे कहते हैं मेरे भाई ऑब्जेक्टिव पेपर, टीयर 2 जो हो जाता है वो हो जाता है डिस्क्रिप्टिव पेपर, और टीयर 3 हो जाता है इंटरव्यू। यानी ये अभी भी वही आउटडेटेड मॉडल पर चल रही है जहां किसी जमाने में SSC चला करती थी। लेकिन SSC में यहाँ पर ये था कि टीयर 1 टीयर 2 के बाद में वो जो है या तो मेरे भाई इंटरव्यू लेती थी, फिर इंटरव्यू खत्म किया, डिस्क्रिप्टिव पर आए, फिर डिस्क्रिप्टिव भी खत्म कर दिया, खाली मेंस में मेरिट बना। यहाँ पर कहानी है कि टीयर 1 में 100 क्वेश्चन होंगे, वहीं 4 सब्जेक्ट तुम्हारे। ठीक है, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, GS हो गया, बस GS के 40 सवाल होते हैं, बाकी सबके 20-20 होते हैं। उस 40 में भी बाइफरकेशन ये लोग मार देता है। ACIO में देखने को ये मिला है कि 20 करंट अफेयर अब 20 GS के नाम पे दे दिया ये लोग, तो हो सकता है इसमें भी वो दे दें। तो GS के 40 सवाल, मैथ के 20 सवाल, रीजनिंग के 20 सवाल, और उसके बाद में इंग्लिश के तुम्हारे 20 सवाल। 100 सवाल, 100 नंबर का पेपर हो गया, एक एक नंबर का मेरे भाई यहाँ पर तुम्हारा पॉजिटिव है। ठीक है, टीयर 2 में जो होता है डिस्क्रिप्टिव होता है, 2 भागों में होता है, अभी डिटेल में इसको बता देंगे, और टीयर 3 इंटरव्यू होता है, ये भी डिटेल में बता देंगे। तो आ जाओ टीयर 1 यहाँ पर समझ लो। जैसे मैंने तुमसे कहा ना, इस वाले में अभी खाली 40 नंबर इकट्ठा दिया गया, बट इसको बाइफरकेट कर देंगे वो, कि जनरल अवेयरनेस के नाम पर 20 हो जाएगा तुम्हारा, और मतलब ये करंट अफेयर के नाम पर 20 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब दूसरे पड़ाव में पहुंच जाते हैं जिसको हम लोग यहाँ मेंस का नाम देते हैं। इसमें यहाँ पर कहानी है टीयर 2 और टीयर 3। टीयर 2 जो होता है वो एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, जो कि एक ऑफलाइन होता है। इसमें क्या होता है कि तुमको पेपर को ट्रांसलेट करना होता है, 500 वर्ड का होता है, एक किसी लोकल लैंग्वेज से इंग्लिश में, या फिर वाइस वर्सा हो जाता है, मतलब यहाँ पे। ठीक है, जो भी तुमने चूज किया है, 40 नंबर का होता है, 60 मिनट आपको मिलते हैं। और फिर उसके बाद में स्पोकन एबिलिटी होता है कि क्या देखते हैं कि क्या आप वो भाषा को बोल पा रहे कि नहीं, ये 10 नंबर का होता है, लेकिन इसकी असेसमेंट टीयर 3 में होती है। और बाकी टीयर 3 जो है वो लगभग इंटरव्यू है और पर्सनालिटी टेस्ट है, उसमें यही देखते हैं कि भाई काबिलियत है कि नहीं आपके अंदर में। मतलब बहुत ज़्यादा जो है इंटेलिजेंट नहीं चाहिए, बहुत डफर भी नहीं चाहिए, लेकिन क्विक टाइम पर रेस्पॉन्स करने वाला पर्सन चाहिए कि इसकी हैबिट्स यहाँ पर क्या है, किस तरीके से लोगों के बीच में घुल मिल करके भी जो है ये हमें इंटेलिजेंस दे पाएगा, इनपुट हमें दे पाएगा। अगर किसी ने पहले इंटेलिजेंस में काम किया है तो उसका एक बेनिफिट मिल जाता है।